के माहौल को मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन जाहिर है मामलात क्योंकि इस वक्त सड़कों पे आ चुके हैं, चौक चौराहों तक आ चुके हैं, तो इन चौक चौराहों के चक्कर काटना हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी। अवामी मकबूलियत तो खैर एक ख्वाब नहीं हो गया अब आज के दौर में, अगर आप बात करें क्योंकि जब हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों से मिलते हैं तो उनका अंदाज़ा ये है कि 18 सीट्स उनकी हैं। जब वो 18 कहते हैं तो उन्हें लगता है कि कम से कम 14-15 सीट्स पर वो कामयाब हो जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने कराची की एक दुखती रग यानी जो उनका पुराना मसला है बल्दियात का, जिस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बड़ी डिलीवरी रही है एक अरसे तक, मुशर्रफ के दौर में जब वो नाजिम थे, मेयर थे, तो वो समझते हैं कि अब बल्दियात को मजबूत करने का वक्त आ गया। लेकिन इस बल्दियात को मजबूत उन्होंने उस 16 महीने में क्यों नहीं किया जब वो साथ बैठे हुए थे PDM हुकूमत के, और इस बल्दियात को उन्होंने मजबूत उस वक्त क्यों नहीं किया जब वो 3.5 साल की हुकूमत में थे। तो खैर देखते हैं इस इशू को लोग किस तरह बाय करते हैं। लेकिन कराची में पर्टिकुलरली जो मसाइल हैं वो दूसरे हैं। ये 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम की गुंजाइश जो है लोगों को पता नहीं समझ आएंगी नहीं आएंगी। लोगों का मसला जो है वो यहाँ पर सड़कें हैं। आप यहाँ पर जो रास्ता है जो आप शायद अपने घर से निकल के वो नहीं मिल रहे और मसाइल उनके बहुत बुनियादी। अच्छा उबैद, आज अब जो बैठक होने जा रही है MQM की और नून लीग की, इसमें कहा जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामला तकरीबन तय पा जाएंगे, लेकिन अभी हम गुफ्तगू सुन रहे थे, हाफिज साहब ये कह रहे हैं कि कराची में नून लीग कहीं पे भी नहीं है। हाँ, इसमें मसला ये है कि एक हल्का ऐसा है जो किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून ने जीता था। बल्दिया का ये हल्का है, केमाड़ी का ये हल्का है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि अब इस हल्के पे हमें दोबारा मौका दिया जाए, ये हमारा हल्का है। अगर आप उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करें तो वो हल्का मुस्लिम लीग नून का नहीं है। वो हल्का उस वक्त जीते थे जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसका बॉयकॉट किया था और वहाँ पे जमात इस्लामी का उम्मीदवार दूसरा तगड़ा था, लेकिन नून लीग जीत गई थी। अब उस हल्के में फैसल वारदा कामयाब हुए हैं, फिर मुस्तफ़ा कमाल वहाँ नाकाम हुए थे। अब मुस्तफ़ा कमाल की वहाँ बड़ी वर्किंग है, तो मुस्तफ़ा कमाल चाहते हैं कि उस हल्के से वो उम्मीदवार और नामजद भी हो चुके हैं पार्टी की तरफ से। कुछ सीट्स ऐसी हैं जो MQM की पूरी हैं, पक्की हैं, उनमें से अगर कोई हिस्सा मांग रहा है, यानी नून लीग कहती है कि आप यहाँ पर हमारे उम्मीदवार को वोट दिलवाएं, तो MQM वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है इन सीट्स के अलावा हमें क्या देना है वो बताएं, यानी जहाँ पे आपका थोड़ा बहुत 10-12 हज़ार का वोट है वो आप हमारी झोली में डालें ताकि हमारा उम्मीदवार कामयाब हो। नून लीग चाहती है कि MQM के पक्के हलकों में एक हल्का ऐसा है कि जहां पर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ें। तो अभी इस सब पे डायलॉग हो रहा है कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। और MQM जो अपने जीत, कोई भी सियासी जमात देखें, जवेरिया फितरी तौर पर है कि जो उसका हल्का मजबूत है या जहां वो जीतती है वहां ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी भी सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पे किसी भी दूसरे बंदे को बोले आप आ जाओ जी, जीत जाओ, आप बड़े नेक हो, आपसे हमारा बड़ा ताल्लुक है। अपना हल्का तो सबने अपने पास रखना है, उसके अलावा क्या ऑफर कर रहे हैं वो देखना है। दूसरी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, 18वीं तरमीम वाले मामलात नून लीग ने तरदीद किया कि हमारे मंशूर में नहीं है, जबकि उनके इत्तेहादी जो हैं MQM वाले वो इसे एजेंडा बना रहे हैं, इशू बना रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या खिचड़ी बनती है। अच्छा उबैद, एक और चीज, क्योंकि आप कराची में मौजूद हैं, कराची की हवाएं आपको क्या बता रही हैं कि पीपल्स पार्टी वो जमात जो कि 15 साल से कराची पे मुसल्लत है, आपको लगता है कि इस बार कोई अपसेट होने की उम्मीद है? अवाम की कुछ सुनी जाएगी, कुछ तब्दीली कराची में भी आपको नजर आ रही है? देखें, इसमें 15 साल से सिंध हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी है, कराची में पीपल्स पार्टी नहीं है। इसमें एक मसला ये है कि कराची में हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट रहा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में कुछ हिस्सा मिला। अब की बार मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, वोटर भी है, लेकिन वो जो एक वर्कर होता है जो उसको मुनज़्ज़म करके इलेक्शन डे पे एग्जीक्यूट करवाता है, वो तंजीमी सतह पर मामला जितने बेहतर पंजाब में नजर आ रहे हैं बज़ाहिर, उतने बेहतर सिंध में नहीं हैं। अलबत्ता वोटर मौजूद है, क्योंकि उस वोटर को बड़े तरीके से एक अरसा लगा के समझाया बताया गया था कि ये एक वे आउट है इन पॉलिटिकल पार्टीज से छुटकारा हासिल करने का। ठीक है, यानी वोटर्स मौजूद हैं लेकिन तंजीम साजी की जरूरत है। बहुत शुक्रिया उबैद, आप कराची में मौजूद हैं और जब तक आप कराची में हैं यकीनन कराची में क्या हो रहा है और कराची की सियासत किस रुख जा रही है आपसे हम जानते रहेंगे।